हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कैंपस में। अगर जिस पर मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है वो इस क्लास से देखना स्टार्ट करेगा। अगर बहुपद चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अगर बहुपद चैप्टर के बारे में इसके बहुत से डाउट होंगे तो इस क्लास में सारे ही बहुपद वाले डाउट हैं, सारे ही खत्म हो जाएंगे। देखें बहुपद होता क्या है, पहले तो ये समझ लेंगे बहुपद होता क्या है। बहु बहु मतलब एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। इस तरह से पद मात्र होता है, बहु माने होता है ज्यादा, अधिक, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा मैं। और पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब होता है पद जो नंबर होते हैं, एक्स वाई जेड, ये होते हैं पद। देखो बहु का मतलब होता है अधिक। अगर जिसमें समीकरण में अधिक पद होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो बहुपद में आ जाता है। देखते हैं जिस तरह से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस तरह से समीकरण बन जाता है तो वो होता है बहुपद में आ जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आता है बहुपद में। अब तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं मैथ में, सब चलेंगे हम, जो बेसिक था इतना ही था। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि बहुपद दे देगा, समीकरण दे देगा, ऐसा बहुपद बना के दे देगा। बहुपद अगर इसे बोलेंगे बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब तक इसमें बराबर में जीरो नहीं लगाएंगे, जब तक इसे, ये तो बहुपद है और ये हो जाएगा बराबर में आ जाएगा जीरो, तो क्या हो जाता है? समीकरण बन जाएगा। इसे बोलेंगे क्या? समीकरण। इसे बोलेंगे क्या? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। हाँ, तो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक बहुपद दिया है, ये समीकरण दिया है, उसके शून्य क्या हैं? अल्फा और बीटा। शून्य का मतलब होता है अल्फा और बीटा। अगर किसी के शून्य हम ज्ञात करेंगे तो शून्य कैसे निकालेंगे? अल्फा, शून्य को होता है अल्फा प्लस बीटा, बोल देगा शून्य का योग। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है ये? माइनस बी अपॉन ए। एक होता है मल्टीप्लाई का, अल्फा इंटू बीटा। यहां हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लेंगे मूलों का योगफल। क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अगर अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का क्या है? गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल करेंगे, मूल बोलो या फिर उन्हें शून्य के कह देते हैं, शून्य का, बात एक ही होता है। तो क्या है? सी अपॉन ए हो जाएगा इसका। तो ये हमारे फॉर्मूलाए दो हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं बहुपद में, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन पूछ लेगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 बहुपद की शून्य का निकालिए। शून्य, शून्य या फिर शून्यक निकालो। तो शून्य कैसे करेंगे? शून्य ऐसे ही करेंगे, अल्फा पद क्या पूछ रहा है? बहुपद के शून्य ज्ञात करो। शून्य क्या क्या है इसके? अल्फा प्लस बीटा, ये निकाल रहे हैं। और शून्य को निकालने के लिए ये पहले बहुपद है, इसे हम क्या बनाएंगे? समीकरण बना देंगे। समीकरण बनाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लिया। अब यहां पर, यहां दिया है माइनस, तो इसका नंबर का करना है इंटू। इधर नंबर पर इंटू करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 है। क्या है? 1 है। अगर 1 का इंटू 3 में करेंगे या 3 का इंटू 1 में करेंगे तो वही नंबर आएगा 3। अब हम करेंगे इसका फैक्टर करके, क्या आना चाहिए? 3 का फैक्टर करेंगे, अगर माइनस करके 2 आना चाहिए,
और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमने क्या पता कैसे चला कि हम माइनस करके लाना है, तो ये लास्ट का नंबर है, लास्ट वाला, इस पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस करके आगे वाला नंबर लेकर आना है, अगर साइन ये प्लस का है तो प्लस करके नंबर आगे वाला लेकर आना है। तो ध्यान करेंगे, इसका करेंगे 3 से फैक्टर, 1 बार और 1। तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टर बनाए हैं, 3 और 1 लिख रहा है, तो 3 में से एक माइनस करने पर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो बस हमें यही होना चाहिए, तो 3 में से एक माइनस कर देंगे तो 2 आना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस का ही साइन लगा देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। तो इस 2 को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देते हैं, तो 3 माइनस 1 और यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 3। तो हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3 में से माइनस 1 हुआ तो यही नंबर बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तुम्हारा सही है। माइनस का माइनस 2, प्लस का आ रहा है प्लस का 2, यहाँ पर माइनस से माइनस आ गया, एक्स से एक्स, बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन उतरी हुई है, बस मैंने क्या करा है, 2 का ब्रेक कर दिया है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये माइनस और साथ में एक्स का अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे। तो करेंगे -3x, माइनस माइनस इंटू करते हैं, माइनस का इंटू माइनस में करते क्या आ जाएगा, ये नंबर हो जाएगा प्लस। तो प्लस हो जाएगा 1 में इंटू एक्स करेंगे तो 1 आएगा, 1 का कोई इंटू करेंगे तो कोई नंबर फर्क पड़ता नहीं है, तो क्या कर देंगे, एक्स रख देंगे। अब ये पूरा खत्म हो गया, माइनस का 3 उतारना था तो मैंने 3 क्या उतार लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का, दोनों में से कोई एक नंबर है कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लो x, इसमें से एक्स स्क्वायर है, ये 3x है। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोनों पर ही मिल सके वो नंबर, ये मेरे को एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ कोई डेट 3 या 3 का मल्टीप्लाई नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से x ही ले लेंगे, x माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कोई x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है कि दोनों में हो वो एक ही, तो नहीं है तो 1 है, तो 1 ले लेंगे, x माइनस का 3। अब करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट हैं एक जैसे है या नहीं है, एक जैसे है या नहीं है। मेरे पर लाइट ही चली गई, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, जी दोनों बॉक्स एक जैसे हैं, तो x माइनस 3 एक बॉक्स को यहां लिखेंगे और एक को लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से लेकर के आएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब देखेंगे x माइनस 3 बराबर में 0, मतलब पूरा ब्रैकेट वही 0 में कर लिया, इधर इस वाले पूरे को 0 में करेंगे, x प्लस का 1 बराबर 0 कर लिया। अब यहाँ पर x बराबर माइनस का है, यहाँ प्लस का हो जाएगा 3, x बराबर यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 3। ये हमारी वैल्यू लेकर के आई है, x की वैल्यू दोनों लेकर के आई है, x के बराबर 3 लेकर के आया और यहाँ पर लेकर माइनस का 1। तो यहाँ पर पूछा है बहुपद के शून्य क्या है, तो शून्य के बता देंगे 3 कॉमा माइनस 1 होंगे। ये हमारा क्या है, आंसर लेकर के आए, यहाँ से उतार लें। हाँ ठंड होती है, चलो एक और क्वेश्चन है,
3x स्क्वायर, अगला क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 है, किस शून्यकों का योग चाहिए। अब यहां पर शून्य नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है, तो इसे रब कर दें, उतार लिया हमने। यहां पूछा है शून्यकों का योग पूछा है, योग योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने मेरे लिए रख दिया है योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग लिख लेंगे, हिंदी में भी लिख देंगे और इंग्लिश में भी लिख देंगे। तो शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो हम इसका, ये क्या है, हमने कर दिया है, ये बहुपद दिया है, बहुपद के तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना कर दो इसकी। तो यहां पर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए की वैल्यू क्या है 3, तो ए बराबर 3, एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर 5, बी बराबर 5, सी बराबर कितना है 2। बस फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5 और माइनस दिया है फॉर्मूले, तो माइनस लगा दिया, और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो हमारा ये लेकर के आया अल्फा प्लस दो शून्य का योग लिखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस 3/5। अगर पूछ ले, इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि शून्य होगा गुणनफल बताइए, तो क्या करना था हमें, अगर पूछा नहीं, अगर पूछ लेता तो इंटू लगा लेते, गुणनफल अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी निकाल देते यहां से, सी क्या है, यहाँ पे वैल्यू दी है 2 की, 2 दिया है, और ए की वैल्यू कितना दिया है 3। तो अगर मल्टीप्लाई पूछता, इंटू पूछता, गुणनफल पूछता, तो क्या लगाते 2/3 लेकर के आता। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बता लिया, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद दिया होगा, उसमें जांच करने के लिए बोल देता है, एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस का 4 एक्स माइनस का 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने, शून्य, शून्य तथा उनके गुणनफल के बीच, और शून्य के गुणनफल व योग के बीच अंतर की जांच करें, जांच करनी है। बीच संबंध की जांच करनी, संबंध होता है,
संबंध की जांच कीजिए, जांच करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, ए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 नंबर चेंज कर करके पूछ लेगा। तो पहले अभी मैंने ये कराया था, इसी तरह से करेंगे, x² एक्स माइनस का 4, ये क्या है, बहुपद है, इसे बनाएंगे क्या, समीकरण। 3x² माइनस का x माइनस 4 बराबर 0। 3 का इंटू करना है, आगे का इंटू सबसे लास्ट में करना होता है, कहाँ करना होता है, सबसे लास्ट में। तो 3 दूने कितने, 3 का 4 में करना है, 3 चौक कितना होता है, 12। 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का साइन लगाए और क्या लाना है, 1 लाना है, माइनस करके 1 आ जाए। तो 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार और 3 से करेंगे 1 बार। देखो क्या लाना है, 1। तो 2 2 जा 4, 4 और 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1। तो बस यही हमें जरूरत थी। तो हम यहां पर 4 माइनस 3, एक्स का एक्स माइनस 4 बराबर क्या है, 0। ठीक है ना। 3x² माइनस 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का माइनस आ गया, एक्स यहां पर आएगा, माइनस 4 आएगा। इस तरह से चेक कर लेना एक बार, करने के बाद अब वो सही है तो फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस का इंटू साथ में एक्स का इंटू करेंगे 4 से, तो क्या होगा, माइनस का 4x, माइनस का इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम। तो यहां पर कॉमन में क्या आ रहा है, यहाँ पर तो x3 है, यहाँ 4 है, तो 3 नंबर कोई कॉमन आएगा नहीं, यहां भी x है और यहां भी x है, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3x, माइनस का यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ पर क्या रहेगा, x है, यहाँ पर भी x नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए तो नहीं है, तो यहां से क्या कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1। तो 3x माइनस का 4 बराबर में क्या है, 0। ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों ही ब्रैकेट क्या है, एक जैसे हैं, तो एक बॉक्स को, एक ब्रैकेट को हम उतार लेंगे और बचे हुए नंबर को, इनको भी यहां उतार लेंगे, बराबर में 0। 3x माइनस का 4 बराबर 0। अगला x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है ना। और यहां से इसे रख कर देंगे, यहां चलेगा, अब यहां पर ये 3x, अगर ये माइनस का इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 4 प्लस का हो गया, x की वैल्यू लेकर के आ गई कितनी, 4 बर्तन 3, 4/3 लेकर के x की वैल्यू। अब इसे देखेंगे यहां पर, तो x प्लस का 1 लिखा है, तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बराबर माइनस का 1, ये तो लेकर के हमारी x की वैल्यू। तो इसे मान लो अल्फा 4/3 और इसे मान लो क्या, बीटा माइनस का 1। इसे उतारो, अभी जांच करूंगा मैं इसकी, जब तक मैं एक डालता हूं। उतर गया, देखो अब करते हैं इसकी जांच। जांच में ध्यान करना है, मूलों का गुणनफल मतलब या योगफल, मूल्य है 0 2, 0 को
का योग, योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। और पहले, हाँ, जांच करने से पहले ऐसे करेंगे, इसमें तुलना करेंगे, इसकी जांच हो रही है तो पहले तुलना कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो ए से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बचा ए बराबर कितना 3, बी एक्स से एक्स गया, बी बराबर क्या बचेगा? माइनस का 1, सी बराबर क्या है? माइनस का 4। अब करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, मूलों का क्या है? योग। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस का 1। माइनस फॉर्मूला लगी थी और माइनस का 1 इधर ब्रैकेट में कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है? 3। अब हम इसे काट देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/3 लेकर के आया क्या? अल्फा प्लस बीटा। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4, और ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 3। तो अल्फा प्लस इंटू बीटा की वैल्यू क्या गई है? -4/3। ठीक है ना? अब यहां पर देखेंगे हम कि यहां पर अल्फा बीटा वैल्यू क्या मानी हमने? क्या मानी थी यहां पर? अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 1। तो यहां अल्फा की वैल्यू रखेंगे 4/3, 4/3, और बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1। यहां माइनस का 1 करेंगे, बराबर में, दिख रहा है यहाँ लिखिए, मैं इधर करता हूं मैं, तो इसके मैं यहां पर अल्फा बीटा वैल्यू यहां मान लेंगे। अल्फा की कितनी थी? 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 1। ध्यान के लिए वैल्यू में ऊपर। चलो, तो यहां पर अल्फा प्लस बी, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी? प्लस में बीटा का -1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, -1 बराबर, ये वैल्यू कितनी है? 3। और यहां पर देखेंगे 3 इंटू करेंगे, ऊपर करेंगे माइनस का, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 मान लिया, कॉमन ले लिया, 3 नंबर एलसीएम ले लिया, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, 4 - 1 1/3। क्या करेंगे? 4 - 3 आएगा, कितना आएगा? 1/3। 4 में से 3 गए, कितने बचेगा? 1, 1/3, और यहां पर भी 1/3, मतलब दोनों ही बराबर होना चाहिए। ऐसे ही इस वाली पोजीशन का करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 1 था, यहां पर माइनस का 4/3। क्या करेंगे? अब काट दो इसे, देखो, माइनस का 4/3, और यहां पर भी माइनस का 4/3, एक जैसा है, तो वो बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। तो यहां लिख देंगे, अतः यहां पर इसका वैल्यू करके -4/3 और माइनस का 4/3 लेकर चाहिए, दोनों ही जगह बराबर है। यहां लिखेंगे, अतः जांच सिद्ध हुई। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से कर देना है। गुणफल वाले जरा जाकर यहाँ फल के यहाँ पे आया है, ठीक है ना? आगे का कल रहेगा। अगर अभी जिसने वीडियो को भाई शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले।
जिससे कि ये वीडियो रोजाना आती है और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और वीडियो आ गई है।